ऐश वेडनेसडे ईसाई विश्वास में एक पवित्र दिन है जो लेंट के शुरुआत को दर्शाता है। लेंट 40 दिनों की वो अवधि है जिसमें ईस्टर से पहले आत्मिक तैयारी की जाती है। ये दिन पश्चाताप, विनम्रता और परमेश्वर की ओर लौटने पर केंद्रित होता है। दुनिया भर में कई विश्वासी इस दिन चर्चों में इकट्ठा होकर अपने जीवन पर मनन करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। इस दिन मसीही लोग अपने माथे पर क्रूस के आकार में राख लगवाते हैं। जब राख लगाई जाती है तो अक्सर ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि मानव जीवन अस्थायी है और लोगों को अपने दिल को फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए, आज की जो हमारी आराधना है वो ऐश वेडनेसडे से संबंधित है, जिसे कि हिंदी में राख का बुधवार भी कहा जाता है। मसीही समाज में आज के दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस दिन से हम मसीही लोग पूरी दुनिया में आज से लेके अगले लगभग 40 दिनों तक फास्टिंग में रहते हैं और यहीं से उपवास काल की शुरुआत होती है। अब इसे ऐश वेडनेसडे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस दिन इसकी शुरुआत होती है उस दिन बुधवार पड़ता है, तो इसलिए ये वेडनेसडे है। और ऐश शुरू से अगर आप पुराने नियम से देखें तो जो राख है वो हमेशा पश्चाताप का प्रतीक रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो राख इस बात का भी स्मरण कराती है कि हम सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन वापस हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन इससे पहले कि हम जो मिट्टी से बने हैं और वापस मिट्टी में विलीन हो जाएं, अपने जीवनों को सार्थक करें। क्या कर सकते हैं ऐसा हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते हुए कि हमारा ये जीवन सार्थक हो और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की नज़दीकी में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसी के लिए हमारे चर्च के जो हमारे फादर्स हैं, उन्होंने लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास ये सोचा कि अगर प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं और हमारा जीवन बड़े अच्छे से चल रहा है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों के दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी और कष्ट को भूल जाएं और उन्हें महसूस भी ना करें। इसलिए ये विचार किया गया कि अगर आत्मिक तौर पे हमें और ज़्यादा आगे बढ़ना है, अगर हमें आत्मिक उन्नति करनी है, तो हमें अ, अपने सुखमय जीवन से कुछ समय निकाल के अपने आप को ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ हम समाज के जो दुखी हैं, जो तकलीफ में हैं, जो परेशानियों में हैं, उनकी पीड़ा को समझ सकें। और इसके लिए बड़ा ही खूबसूरत तरीका है, जिसे हम कहते हैं कि उपवास के ज़रिए आप अन्न का त्याग कर देते हैं और आप इसके ज़रिए जो लोग भूखे हैं, जो गरीब हैं, जो तंगहाल हैं, जो परेशान हैं, आप उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। अब ये जो शब्द है जिसकी शुरुआत आज से ही होती है, इसे लेंटन पीरियड भी कहते हैं, लेंट कहा जाता है इसे। ये अलग-अलग भाषाओं में इसके अलग-अलग शब्द, अलग-अलग इसके अर्थ हैं। अगर हम इसे देखने की कोशिश करें, तो जो लैटिन और जो इटालियन भाषा है, वहाँ पे लेट का जो मतलब होता है, वो होता है 40, 40 दिन की अवधि। आप जानते हैं कि 40 का जो नंबर है, बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई वर्णन हैं, जहाँ पे 40 दिनों के प्रोसेस से होके जब लोग गुज़रे, तो एक नए जीवन की शुरुआत हुई। तमाम वो कमियाँ, खामियाँ दूर हो गईं और एक नई शुरुआत परमेश्वर के साथ-साथ होती है। तो इसलिए जो लेंट है, लेंटन सीज़न, उसका मतलब लैटिन और इटालियन भाषा में 40 होता है। इसके साथ-साथ अगर आप ओल्ड जर्मन भाषा को देखें, तो वहाँ पे जो लेंट का अर्थ है, वो है फास्टिंग, यानी कि लेंट का अर्थ है उपवास। हम अन्न का त्याग करके कुछ कह लीजिए अपने आप को शारीरिक पीड़ा और कष्ट देके हम दूसरों के दुख, दर्द और तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐश वेडनेसडे राख हमें ये याद दिलाती है कि हम चाहे जीवन में कितना भी ज़्यादा आगे क्यों ना बढ़ जाएँ, परंतु हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन वापस मिट्टी में मिल जाएँगे। इसलिए पश्चाताप करें, मन फिराएँ, परमेश्वर की तरफ वापस आएँ और अपने जीवनों को आत्मिक क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। और 40 दिन की ये अवधि है, एक यात्रा है जिसमें हम शुरुआत करते हैं आज के दिन से और ये समाप्त होती है ईस्टर से पहले जाके, जहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की जो खुशी है, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि ऐश वेडनेसडे क्या है, लेंट का मतलब क्या है और अब ये जो हमारा लेंटन सीज़न है, इसमें
3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते हैं। अगर आप देखेंगे संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और उसके शुरू से लेके अगर आप 18वें पद तक देखेंगे, तो आपको मिलेगा ये उपवास काल के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या हैं वो 3 चीज़ें? वो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहली जो चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे क्रम थोड़ा-सा फ़र्क है और हम लोग इसके विपरीत क्रम में अक्सर समझते हैं। हम समझते हैं कि उपवास काल का मतलब है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, लेंट उपवास, इसलिए सबसे ज़रूरी है फास्टिंग उपवास करना और दूसरा स्थान देते हैं हम प्रार्थना को और तीसरा स्थान देते हैं हम दान देने को। तो लेकिन जो बिब्लिकल ऑर्डर है, वहाँ पे सबसे पहले आल्म्स गिविंग है, यानी कि दान दिया जाना है, सेकंड नंबर पे प्रेयर है और थर्ड नंबर पे फास्टिंग है। ये इस ऑर्डर से कोई वो नहीं है, बट ये तीनों ही चीज़ें इस उपवास काल में अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका शरीर, अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस आपको परमिट करती हैं, तो आपको फास्टिंग में जाना चाहिए और लेकिन अगर किसी वजह से आप फास्टिंग नहीं कर सकते, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है कि आपको अपने आप को भूखा रखकर ही कष्ट देना है। हम अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग भी जितने टाइम तक हम कर सकते हैं, उतने समय तक हमें फास्टिंग करनी चाहिए, जितना हम ईज़िली कर लें। मकसद ये नहीं है कि या कह लीजिए प्रभु यीशु मसीह का या बाइबल का मकसद ये नहीं है कि लोग तकलीफ़ और पीड़ा से गुज़रें। मकसद सिर्फ़ इतना है कि जो दूसरे लोग भूखे और प्यासे हैं, जो तकलीफ़ और पीड़ा में हैं, आप उनकी उस भूख को, उस पीड़ा को महसूस कर सकें। और पुराने नियम में तो इसका बहुत अच्छा वर्णन है। इसमें यहोवा परमेश्वर कहता है कि जो उपवास आजकल तुम करते हो उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। पर जो जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये है कि तुम अपना भोजन आप गरीबों को, भूखों को खिला दीजिए, वो कहीं ज़्यादा अच्छी फास्टिंग है। तो ये सिर्फ़ एक ट्रेडिशन नहीं है चर्च का कि सब लोग फास्ट रखते हैं इसलिए हम भी रख लें। हमारे जो पास्टर हैं वो फास्ट रखते हैं इसलिए हम फास्ट रख लें। नहीं, आपको फास्ट इसलिए नहीं रखना है कि सब रखते हैं या आपसे कहा गया है या आपको लगता है कि एक ट्रेडिशन है और कई लोग इसलिए फास्ट रख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक फास्टिंग की थी, तो चलो हम भी कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह का मुकाबला नहीं कर सकते। हम इतने सक्षम नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की थी, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने लगातार 40 दिन तक बिना भोजन और बिना पानी के प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया था, अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले। बट हम सिर्फ़ दिन में उपवास रखते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले फ़ास्ट शुरू हो जाता है और सूरज निकलने के बाद फ़ास्ट खत्म हो जाता है। तो इस संदर्भ में सिर्फ़ इतना ही कहना है कि पहले सबके पास घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इसलिए पूरी दुनिया में यूनिवर्सल चीज़ थी कि आप सूरज के उगने और उसके अस्त होने के से लेकर आप 1 दिन मानते थे और आप उसी में आप फ़ास्टिंग करते थे। बट अब आपके पास घड़ियाँ हैं, आप समय देखकर भी फ़ास्टिंग कर सकते हैं। तो उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि आप दूसरों की तकलीफ, दूसरों की पीड़ा महसूस करें और सिर्फ़ अपना भोजन आपने त्याग दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ-साथ जो सच में नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए हम चिंतन करें, सोचें और कुछ ऐसा करें ताकि उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। कुछ लोग उपवास काल में कुछ विशेष चीज़ों का त्याग कर देते हैं, जैसे नॉन-वेज का त्याग कर देते हैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं, वो 40 दिन तक ड्रिंक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा नॉन-वेज तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए और ड्रिंक आपकी हेल्थ के लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा कंट्रोल्ड वे में आप चीज़ों को इस्तेमाल करें और जहाँ तक शराब का सवाल है तो 40 दिन क्या, जो प्रभु आपको ताकत देता है कि आप 40 दिन तक बिना शराब के रह सकें, तो वो आपको बाकी दिनों के लिए भी ताकत दे सकता है। जो बाकी के 320 दिन हैं 325 दिन जो हैं, उसमें भी आप रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, उस पैसे को बचाइए, किसी की मदद, किसी की सहायता करने के लिए आप वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेहत और अपने परिवार का भी आप उससे भला कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है, वो है प्रार्थना। जनरली हम सभी मसीही रोज़ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जीवन हम व्यतीत करते हैं। लेकिन ये उपवास काल आपको और मुझे इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को बढ़ाएँ। आप चर्च में प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट ये समय वो है जब आप प्रार्थना में जाएँ और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ आप बातचीत करें। तो प्रार्थना के ज़रिए इस उपवास काल को आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जब आप फास्टिंग में हैं, जब आप उपवास में हैं, तो आप अ, अपने हृदय की गहराई से आप ईश्वर को याद करें, उससे बातचीत करें और उसमें समय बिताएँ। तो इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के साथ-साथ एक और भी चीज़ है कि प्रार्थना सिर्फ़ अपनी बातें बोलना ही नहीं है। जब हम उपवास काल में होते हैं तो
हम मौन रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, जहाँ पे हम ईश्वर की वाणी को सुनने की कोशिश करें। जब हम शांत हो जाएँगे, जब हमारा अंतर्मन शांत हो जाएगा, जब सारी हलचल, सारी चीज़ें रुक जाएँगी, थम जाएँगी और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, तब उसकी आवाज़, उसकी योजनाएँ, वो सब हमें समझ में आने लगेगा और उसकी वाणी हमें सुनाई देने लगेगी। तो ये उपवास काल हमें मौका देता है कि प्रार्थना में हम और ज़्यादा आगे बढ़ें। जनरली हम यही समझते हैं कि प्रार्थना का मतलब हम बोल रहे हैं और ईश्वर सुन रहा है। बट उपवास काल में जो प्रार्थना का मतलब है वो कहीं और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि ईश्वर बोले और काश मैं और आप सुन सकें। हमारी प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन को डेवलप कर सके और परमेश्वर से हम बातचीत कर सकें। तीसरी और आखिरी चीज़ जो इसमें बहुत ज़रूरी है, वो है आल्म्स गिविंग या आप कह सकते हैं कि दान देना। तो यीशु मसीह भी इसका ज़िक्र करते हैं और वो कहते हैं कि दान देना चाहिए। ईश्वर ने हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आशीषें दी हैं। कई बार उन्हें हम सिर्फ़ अपने और अपने परिवार तक सीमित रखते हैं। पर उपवास काल हमें इस बात का मौका देता है कि जब आप फास्टिंग में हैं, जब आप प्रार्थना में हैं, जब आप ईश्वर की नज़दीकी में हैं, जब आप दूसरों की भूख और तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है। ये 2 स्टेप काफ़ी नहीं हैं। आपका जो उपवास है वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप अपनी जो ज़रूरतें हैं उसमें कमी करके, सेविंग्स करके, बचत करके और उस पैसे से आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करें। कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाएँ, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाएँ, अगर कोई किसी और प्रकार की मदद की आवश्यकता में है, तो अगर ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है और आप कर सकते हैं, तो ये उपवास काल आपको मौका देता है, जिसमें आप दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। तो आप ये काम भी दान देने का, लोगों की मदद करने का, लोगों की हेल्प करने का फाइनेंशियली ज़रूर करना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे के पूरे उपवास काल के लिए। 40 दिन की यात्रा है और हर दिन उपवास रखा जाता है। संडे इसमें शामिल नहीं होता है। अ, इसलिए और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे उपवास रखें। अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस आपको परमिट करती हैं, तो आप ज़रूर रखिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर की या अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को करना चाहिए। अगर हम वो एक और चीज़ है जो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, अगर उपवास को हम सिर्फ़ इतना ही सोचते हैं या समझते हैं कि ये सिर्फ़ भोजन का त्याग है या कुछ अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, वेज, नॉन-वेज या कुछ और ऐसी चीज़ें, उनका त्याग कर दिया, तो वो उपवास है। लेकिन उपवास कई तरह का होता है। अ, उपवास काल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पश्चाताप करें। पश्चाताप में सिर्फ़ ये नहीं है कि जो आपने गलतियाँ की हैं जाने-अनजाने में, आप उसके लिए ईश्वर से माफ़ी माँगे। बट ये वो समय होता है जब आप प्रार्थना में ईश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, तो उस समय जिन लोगों ने आपके प्रति गलतियाँ की हैं, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, जो लोग आपको लगातार किसी न किसी रूप में परेशान कर रहे हैं, तो ये प्रार्थनामय जीवन, ये उपवासमय जीवन, ये ईश्वर की नज़दीकी में रहने के बाद आपके अंदर इतनी ज़्यादा आत्मिक ताकत आ जाती है कि आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। आपका पश्चाताप तब तक अधूरा है, जब तक आप दूसरों को माफ़ ना करें। खुद के लिए माफ़ी माँगते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे बढ़िए। जिन लोगों ने आपको दुःख पहुँचाया, जिन लोगों ने आपको बदनाम किया है, जिन लोगों ने आपके खिलाफ चीज़ें करी हैं, और इन दिनों में आप इतने आत्मिक तौर पे मजबूत हो जाएँ कि आप ऐसे लोगों को क्षमा कर सकें, माफ़ कर सकें। अज़ीज़ों, करके देखिए, आपका दिल, आपका जीवन बहुत आप हल्का महसूस करेंगे। आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि ये जो इस बार का जो उपवास काल है, ये सचमुच मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में बदलाव लेके आया है। क्योंकि जब हमें क्षमा मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। और जब दूसरों को हम क्षमा देते हैं, तो खुशी उससे भी कहीं ज़्यादा होती है और हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ जाते हैं। और उपवास सिर्फ़ ये नहीं है कि आप भोजन का त्याग कर दें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से आज हमारा जीवन कष्टमय बनता जा रहा है। हम उनका भी त्याग करके उपवास कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल का त्याग कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए। ये भी एक प्रकार के उपवास की श्रेणी में ही आएगा और आप मौन रहकर भी उपवास कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कई बार जाने-अनजाने में हम दूसरों की निंदा, बुराई, ईर्ष्या से भरी हुई बातें करते हैं। कि जब हम मौन होते हैं, तो शायद ना केवल शब्दों को विराम लगता है, बट कहीं इससे बढ़कर हम अपना आत्म-मंथन और आत्म-चिंतन कर पाते हैं। तो अगर पॉसिबल हो, तो इस उपवास काल में मौन को भी शामिल करिए। और भी कई ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं जिन्हें हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें त्यागने का मौका भी हमें मिलता है। ये ईर्ष्या, ये नफ़रत, ये दूसरों की बुराइयाँ और
षड्यंत्र, साजिशें, इन सारी चीज़ों से उपवास की ज़रूरत है। जो आप भोजन छोड़ के त्याग करते हैं, उससे सिर्फ़ आपको शारीरिक और आत्मिक फ़ायदा होता है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को करके आप वो शांति, तसल्ली और इत्मीनान हासिल करेंगे, जो शायद इस दुनिया की समझ से परे है। तो उपवास काल बहुत सीमित अर्थों में नहीं है, सिर्फ़ भोजन या कुछ खाद्य वस्तुओं का त्याग कर देना, और इससे कहीं बढ़कर है। ये वो समय है, जब आत्मिक तौर पे हम मजबूत बनते हैं। ये वो समय है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर की नज़दीकी में बिताते हैं। ये वो समय है, जो हमें फ़िज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह इसके लिए हमारे सबसे बड़े उदाहरण हैं। इन्होंने स्वयं इस दुनिया में जब वो आए और जब अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करी, तो उन्होंने अपने आप को 40 दिन की डे नाइट जो फास्टिंग थी, उसके अंदर लेकर गए, और वहाँ से परमेश्वर की ताकत से भर के, परमेश्वर के साथ समय बिता के, उन्होंने जो मिनिस्ट्री करी है 3 साढ़े 3 साल में, उसके बाद दूसरा कोई नहीं कर सका। वो काम कोई नहीं कर सका। तो ये जो समय है, बहुत खूबसूरत समय है। ईश्वर ने एक बार फिर से आपके और मेरे जीवन में दिया है। इस समय में अगर आप कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। उपवास करिए, उपवास नहीं कर सकते हैं, तो प्रार्थना में जीवन ज़रूर बिताइए, और अगर आपके पास आप सक्षम हैं, तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, उसके लिए आप दान दे सकते हैं। ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि हम करें या ना करें, बट यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये चीज़ें हर मसीह के जीवन में होनी चाहिए, और ये जो उपवास काल है, जो लेंटन सीज़न है, ये आपको और मुझे इन सारी चीज़ों को रिमाइंड कराता है। मेरा आपसे आज सिर्फ़ यही निवेदन है कि प्रभु में बने रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। एक बार फिर से ईश्वर ने ये 40 दिन आपके और मेरे जीवन में दिए हैं, और इन 40 दिनों के बाद डेफ़िनेटली मैं और आप एक बदली हुई और एक परमेश्वर के बहुत नज़दीक क्रिएशन बन सकते हैं। 40 दिन बदलाव ला सकते हैं। पुनरुत्थान सिर्फ़ यीशु मसीह का नहीं है, पुनरुत्थान आपका और मेरा भी है। मुझे और आपको भी बदलने की ज़रूरत है। तमाम अपनी उन चीज़ों को क्रूसिफ़ाई करने की ज़रूरत है, जो मेरे और आपके आत्मिक जीवन में बाधा हैं। अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाइए, यही हमारी सच्ची आत्मिक सेवा है, और उपवास काल हमें इसका बड़ा खूबसूरत मौका देता है। प्रभु आपके साथ हो।